Hi people, so I'm Shreya Singh. Currently, I'm in Daulat Ram College of Delhi University pursuing BCom Honors and I'm in my last semester. So मेरा जो कैब का इंटरव्यू था वो 24 फेब को था आनंद विहार लेमन एंड ट्री होटल में एंड मेरा जो स्लॉट था दैट वाज ऑफ आफ्टरनून. रिपोर्टिंग टाइम वाज 1 to 1:30 एंड मैं टाइम से बहुत पहले पहुंच गई थी. आई रीच देयर अराउंड 12:30 के अराउंड मैं पहुंच गई थी एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ माई बैच टू रीच देयर. तो जो धीरे पीपल स्टार्टेड कमिंग मेरे बैच के भी. तो फिर जब मैं गई इट वॉज अ नाइस प्लेस. मतलब मैं वीडियोज़ अटैच करती जाऊँगी. तो बहुत शांति थी पहले तो. फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ एंड मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए. तो द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज गोइंग थ्रू आउट. जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे थे वो नाम लेते जा रहे थे एंड फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते जा रहा था. जो का एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट उन्होंने अटैच किया है अपने कैब का फॉर्म भरते हुए तो वो भी लेते जाना साथ में बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर इट. उतना नेसेसरी नहीं है बट स्टिल अगर ले जाओगे तो फिर इट वुड बी गुड. बट फिर जब बैच स्टार्ट होने का टाइम हुआ मतलब कि एक सर थे जो अटेंडेंस शीट दे रहे थे. तो फिर उस अटेंडेंस शीट में देयर वाज रिटन योर कैट आईडी एंड योर नेम एंड देन योर पैनल नंबर. एंड जो पैनल नंबर है यू हैव टू नोट इट डाउन फॉर योरसेल्फ क्योंकि वो आगे काम आएगा. तो वो पैनल नंबर तुम नोट करके अपने पास रख लेना. उसके बाद फिर उस बैच शीट में यू हैव टू फिल योर डिटेल्स एंड देयर वर इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर दैट व्हिच वाज द वर्ड लिमिट वाज 300 वर्ड्स एंड 20 मिनट्स की टाइमिंग थी एंड यू आर नॉट सपोज टू राइट इन पॉइंटर्स. यू हैव टू राइट इन पैराग्राफ मैनर. एंड मेरा जो दैट टॉपिक था दैट वाज वेरी जेनरिक. आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि इतना ईजी दैट टॉपिक आएगा. मतलब मैं ऐसे लिख के लाई हूँ सब कुछ उधर से. तो फिर जब माई दैट टॉपिक वाज द यूज ऑफ चैट जीपीटी इन होमवर्क इन असाइनमेंट इनहांसिंग लर्निंग और प्रमोटिंग डिपेंडेंसी. तो मतलब इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती. तो फिर मैंने लिख दिया था. तो 2:15 हमारा बैच स्टार्ट हुआ एंड इट वाज फॉर 20 मिनट्स. तो 2:35 तक हुआ. देन द शीट वाज कलेक्टेड और जो सर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना बैट शीट तो ही वाज काउंटिंग डाउन टाइम. तो ही वाज लाइक 15 मिनट्स लेफ्ट देन 10 मिनट्स लेफ्ट 3 मिनट्स लेफ्ट. तो उससे घबराना मत. अपने पेस पे लिखो जैसा प्लान करके गए थे. जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो गया था. आई डोंट नो वो किस सीक्वेंस में उन बच्चों को बुला रहे थे बट वो पैनल हर पैनल से दो दो बच्चे ले जा रहे थे एंड देयर वाज टोटल 6 पैनल्स थे. तो फिर वो अलग अलग बच्चों कैसे बुला रहे. 2-3 बैचेस गए थे आई गेस एंड आई वाज प्रीटी श्योर मेरा लास्ट भी नाम आने वाला है. टिल दैट टाइम हमारे बीच में ब्रेक भी हुआ था. सो वी वेंट आउट फॉर कॉफी और टी. सो आई टुक कॉफी एट दैट टाइम बिकॉज आई वांटेड समथिंग टू रिफ्रेश माई सेल्फ. एंड मतलब इन द मीन टाइम मैंने अपने आसपास के लोगों से बातें भी की. फाइनली व्हेन वी केम आफ्टर ब्रेक हम जब अंदर आए दे वर जितने भी बच्चे बचे थे दे टुक ऑल ऑफ देम. उनको ऐसे सीक्वेंस वाइज खड़ा करके पैनल वाइज. सो मेरा पैनल नंबर 2 था. उसके बाद फिर दे टुक अस टू अ अटैच्ड बिल्डिंग एंड उसमें दे टुक अस ऑन अ 6th फ्लोर. आई गेस 6th फ्लोर था एंड इट वाज अ प्रॉपर होटल. अलग अलग रूम्स थे. हम लोगों को सारे बच्चे जो थे उनको रिसेप्शन में बैठा दिया गया एंड उसके बाद फिर हर रूम में पैनल बैठे थे. 2-2 का पैनल था. तो 6 रूम्स वर अलॉटेड ऐसे फॉर द पैनल्स. तो वो हर एक रूम के सामने जिस बच्चे का नेक्स्ट चांस होगा उस बच्चे को खड़ा कर दे रहे थे ताकि इंटरव्यू. इट वाज अराउंड 4 दैट दे कॉल्ड अस फॉर द लास्ट बैच. दे कॉल्ड 4 o'clock हो रहे थे अराउंड एंड मेरा इंटरव्यू हुआ अराउंड 4:30. तो 10 मिनट्स आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई रूम एंड आई वॉज सो नर्वस. सो आई काउंट माई सेल्फ डाउन एट द एंड. जिस बच्चे का ऑलरेडी इंटरव्यू हो गया था पैनल नंबर 2 का. सो ही केम आउट एंड ही टोल्ड मी टू वेट फॉर 2 minutes. सो आई थॉट ओके 2 minutes. देन आफ्टर 2 minutes आई नॉक द डोर एंड आई साइड may I come in. सो ही said no we will call you back. तो फिर अगर ऐसा हो कि वो बोल रहे हैं वेट फॉर 2 minutes जस्ट वेट टिल द टाइम दे कॉल यू बैक. सो आई वेटेड एंड देन देयर वाज अ सर हु ओपनड द डोर एंड ही सेड come in. So I went in and I greeted them. Then I sat down and it was like a proper hotel room. एक तरफ बेड थे and there was other side जहाँ पे there were table and chair. They were with their laptops and everything. Bat sheets भी थी. They were evaluating bat sheets along the side. Then they asked me what is the meaning of my name. So I told them. Then they asked me the panel 1. Panel 1 I am referring to the person who seems like a professor. He was quite old. So उन्होंने मुझसे पूछा what are your favorite subjects. So मतलब my interest lies in marketing. So I told him subjects related to marketing. जैसे मैंने BCom honors किया राइट. तो मैंने मार्केटिंग ब्रांड मैनेजमेंट एडवर्टाइजिंग ये सब बोला. सो देन ही आस्क्ड मी टेल मी अबाउट अ ब्रांड विच फैसिनेट्स यू. सो आई टोल्ड देम एंड देन ही आस्क्ड मी व्हाट वाज द मैसेज दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग वाज ट्राइंग टू गिव. सो that also I told them. फिर जो panel 2 थे he asked about कि that the brands like alcohol brands and all these brands they don't advertise their products directly. They don't advertise liquor and everything. They instead they advertise something else like sparkling water and all. So what is that particular kind of advertising called? So thankfully मुझे वो पता था. That is surrogate advertising. जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ. That is surrogate advertising. उनको कुछ ना technical चीज़ें टेस्ट करनी थी maybe. तो he asked me what are the other subjects you are comfortable with? Any finance or accounting subject or statistics or economics? So I said yeah I'm comfortable with management accounting and I told economics and maybe वो economics के professor थे because at the point I told him economics, he was like, okay, let me ask you economics question. So फिर he went on and he said, explain what is law of demand. Panel number 2, he asked me who is the Nobel Prize winner economics. मतलब मुझे नहीं याद आ रहा था भाई कि कौन है. मतलब मुझे थोड़ा बहुत याद था. तो I said, sir, I can't recall the name, but I can recall their surname, which is Douglas or something. So he said कि so he said, I'm asking about Indian economist. It is the name of his wife. Then he said the full name and he said, it's the name of his wife. What is the name of the Indian man? So I said, sir, I can't recall. So then he said, and you are saying you're economics student.
भाई अब मतलब मैं तो घबराने लगी. Then I said no sir, I'm not economics student, I'm commerce student, but I studied economics in my few semesters. मतलब मुझे तो लगा अब तो गया इंटरव्यू खराब हो गया. But the other professor who was old panel 1, so he calmed me down. He was like, okay, that's okay. Can you explain what is inelastic and elastic demand? So I explained, then he asked for examples, so मैंने examples भी दे दिए थे. फिर panel 2 he asked what are the other current affairs you are following. तो मैंने मतलब कि मैं न्यूज़पेपर में से पढ़ती रहती हूँ, तो I told him about India US trade relation. तो फिर panel number 1 asked what is reciprocal trade. फिर then he asked कि why Indian rupees is decreasing, why the value of Indian rupees decreasing, and why US is pressurizing us to lower our tariffs. मतलब ऐसे ही उन्होंने economics question पूछे, and literally उन्होंने एक भी HR क्वेश्चन नहीं पूछा. नॉट अबाउट माई सेल्फ, नॉट अबाउट माई MBA, नथिंग. मतलब मेरे हिसाब से आई कुड हैव डन बेटर, बट ऑब्वियसली यू कांट लाइक रिवाइज एवरीथिंग फॉर द इंटरव्यू. देयर आर कुछ चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं, एंड कुछ चीज़ें लक की भी बात होती है, बिकॉज एक पैनल पे दे आर आस्किंग ऑल HR क्वेश्चन, एंड एक पैनल पे दे आर आस्किंग ऑल अकेडमिक्स क्वेश्चन. सो लेट्स सी क्या होता है. एंड मैं अपने और बाकी के इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी. सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो. एंड थैंक यू फॉर. जो टिप मैं देना चाहूँगी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका आगे इंटरव्यू आएगा, इज दैट वेन एवर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, जस्ट वेट, लाइक टेक फ्यू सेकेंड्स, थिंक एंड देन आंसर. ये मैंने अपने प्लेसमेंट वाले इंटरव्यू में किया था, बट आई डोंट नो, मैं कैप के इंटरव्यू में ज़्यादा नर्वस थी. आई स्टार्टेड आंसरिंग immediately. So I would suggest just take few seconds, 10-15 seconds, think and then answer.